हेलो जी। गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? माय नेम इज मयंक एंड आई वेलकम यू ऑल टू योर ओन चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर से शुरू करते हैं। मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन अपने इस चैनल पे देने की कोशिश कर रहा हूं या दे रहा हूं, या चीज को सीखने सिखाने के लिए कभी कभी किसी स्क्रिप्ट का जो नाम ले लेता हूं, वो कोई भी ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। मैं ऑथराइज नहीं हूं आपको कोई इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग की टिप दे पाऊं। मेरा एक ही सजेशन है, अगर आप पैसा अपना इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो प्लीज आप सिर्फ अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर की ही बात सुने, क्योंकि वो बहुत ज्यादा स्मार्ट है, वो कॉम्पिटेंट है, ऑथराइज है। वही आपको एक परफेक्ट सलाह दे सकता है। मेरा इस चैनल को बनाने का इंटेंट, वीडियोस को बनाने का इंटेंट सिर्फ एजुकेशनल है। जो मेरी अपनी लर्निंग्स हैं पिछले कुछ समय में, वो मैं रिटेल कम्युनिटी को अपनी तरफ से शेयर करना चाहता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास के साथ। करीब 2-3 दिन पहले हमने टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास की शुरुआत की। आज उसका चौथा दिन है। 3 दिन में हमने क्या सीखा, मैंने क्या बताने की कोशिश की, 2 मिनट लगा करके फटाफट उसका रिकैप कर देता हूँ। पहला, हमने ये जानने की कोशिश की कि टेक्निकल एनालिसिस क्या है। टेक्निकल एनालिसिस मेरी अपनी समझ से स्टडी है इस चीज की कि हम प्राइस की डायरेक्शन को पकड़ पाएं, प्राइस की डायरेक्शन को प्रिडिक्ट कर पाएं। ये हम जान पाए कि प्राइस ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, या साइडवेज रह जाएगा। टेक्निकल एनालिसिस हम करते हैं इंडिकेटर्स की हेल्प से, मूविंग एवरेजेस की हेल्प से, कोई डेटा पॉइंट्स की हेल्प से, वॉल्यूम की हेल्प से, और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसकी हेल्प से हम टेक्निकल एनालिसिस करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस करते हम सिर्फ इसलिए हैं कि हम अपना व्यू फॉर्म कर पाए, हम ये जान पाए कि फ्यूचर में प्राइस की डायरेक्शन क्या होने वाली है। हम ऐसा क्यों करते हैं? इसलिए करते हैं कि अगर हमें ये पता चल जाए कि प्राइस में ऊपर जाना है तो हम माल खरीद करके अपना सौदा बनाएंगे, मतलब हम लॉन्ग पोजीशन लेंगे, मतलब हम पहले बाय करेंगे, फिर जब रेट बढ़ जाएगा तो उसको सेल करेंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। उसी तरह से अगर हमारा व्यू बनता है कि मार्केट ने नीचे जाना है, मतलब मार्केट में मंदी है, तो वहां पर हम शॉर्ट सेल का ट्रेड बनाएंगे। शॉर्ट सेल से मतलब है हम पहले बेच देंगे और फिर उसके बाद नीचे सस्ते रेटों पर खरीद करके अपनी पोजीशन को क्लोज कर देंगे और प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ये ट्रेड हम लेते हैं व्यू बनाने के बाद। व्यू बनाते हैं हम टेक्निकल एनालिसिस की हेल्प से। ये तो हुई एक छोटी सी डेफिनेशन, एक सरल डेफिनेशन कि टेक्निकल एनालिसिस चीज क्या है। फिर हम आगे बढ़े कि टेक्निकल एनालिसिस की हमने शुरुआत करनी है जी। बताओ, हमें कुछ नहीं पता, हमें कुछ ऐसी एक सरल सी चीज बताओ जिसकी हेल्प से हमें यह पता चल जाए कि मार्केट की डायरेक्शन क्या होने वाली है। उसके लिए हमने एक इंडिकेटर पर अपना काम शुरू किया, उसका नाम इचिमोकू है, स्क्रीन पर लगा हुआ है। 1 मिनट लगाकर ये बता देता हूँ कि इचिमोकू पर हमने क्या किया। हम उसकी सेटिंग में गए, हमने उसकी सेटिंग्स में जो उसके बेसिक या बाय डिफॉल्ट पैरामीटर्स थे, हमने उसके साथ कोई चेंजेस नहीं करे। हम स्टाइल में गए, हमने सब चीजों को डिसअपियर कर दिया, सिर्फ एक लेगिंग स्पैन को रख लिया, ओके कर दिया। और ये एक कुछ इचिमोकू के अंदर में ये एक हरी सी लाइन यहाँ पर बन करके आ गई। ये हरी सी लाइन हमें क्या बताती है? इसको लेगिंग स्पैन कहते हैं। ये हमें बताती है आज का क्लोजिंग प्राइस प्रिसाइज 26 पीरियड पहले, आज ही के प्राइस को 26 पीरियड पहले प्रेजेंट कर देती है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं करती। ये लेगिंग स्पैन है। और आगे फटाफट इचिमोकू पर पढ़ना चाहते हैं, चीजों को सीखना चाहते हैं, बहुत सारी किताबें हैं, बहुत सारे वीडियोस हैं यूट्यूब पर, बड़ी तसल्ली से आप उनको सीख सकते हैं, अपनी नॉलेज, अपने स्किल को डेवलप कर सकते हैं। मेरी कोशिश आपको जबरदस्ती का ज्ञान पिलाने की, जबरदस्ती दुनिया जहान के टेक्निकल इंडिकेटर सिखाने की, जबरदस्ती लंबे लंबे वीडियोस बनाने की और बोर करने की मेरी कोई इंटेंट नहीं है। चाहता मैं हूं वो चीजें आपको दे दूं जो रियल मार्केट में, लाइव मार्केट में काम करती हैं, जिनको यूज करके हम अपनी सक्सेस की प्रोबेबिलिटी को बढ़ा सकते हैं। एक बात, अब फटाफट से 1 मिनट और इचिमोकू की दो इंटरप्रिटेशन पर हमने बात की कि इचिमोकू कहता क्या है। पहली इंटरप्रिटेशन, अगर इचिमोकू नीचे आ जाए और प्राइस ऊपर निकल जाए तो उसका मतलब होता है कि प्राइस की जो डायरेक्शन है वो अब नीचे की तरफ है, मतलब बाजार में मंदी का ट्रेड लेना है। ये हमारी पहली इंटरप्रिटेशन थी। दूसरी इंटरप्रिटेशन, कि आज के क्लोजिंग में और 26 पीरियड पहले जब हम उसको प्लॉट कर देते हैं प्राइस को,
इचिमोकू में और आज के क्लोजिंग के बीच में अगर कहीं पर भी हमें प्राइस का कंजेशन दिखता है तो हम ये कह सकते हैं कि अभी ये कंफर्म ट्रेड नहीं है। बेशक जो ट्रेड की डायरेक्शन है, जो ट्रेंड है, वो ट्रेंड बेरिश जरूर है, पर बेरिश होने के बावजूद भी अभी ट्रेड कंफर्म नहीं है, अभी ट्रेड लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज के क्लोजिंग प्राइस में और इचिमोकू के 26 पीरियड पहले के रिप्रेजेंटेटिव प्राइस के बीच में प्राइस का कंजेशन है, बीच में कहीं प्राइस आकर के फंस गया है। इसका मतलब है कि अभी बैंक निफ्टी का चार्ट है डे टाइम फ्रेम का, यहाँ पर भी हमने देखा कि हम अपनी कन्वीनियंस, हम अपने कंफर्ट और हम अपने ट्रेडिंग स्टाइल के बेसिस पर किसी भी टाइम फ्रेम पर ट्रेड कर सकते हैं। फिलहाल हम डे टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी नॉलेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। ये दो इंटरप्रिटेशन हमने सीखने की कोशिश की। लास्ट क्लास में हमने अपने डिस्कशन को आगे बढ़ाया और हमने सीखा कि इस दुनिया में एक चीज है जिसको हम कहते हैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस को हमने एक बड़े छोटे से एग्जांपल से सीखा। छोटे टाइम फ्रेम को हमने पोता माना और बड़े टाइम फ्रेम को हमने दादा माना। हमने कुछ ऐसे बात समझने की कोशिश की कि ये दोनों लोग बाजार में घूमने जाते हैं, पार्क में घूमने जाते हैं, तो वहां पर होगा क्या अगर पोता अपनी तरफ से दौड़ भाग करके अपने दादे से बिछड़ जाता है। तो हमारी समझ कहती है, हम सबका अपना रियल लाइफ एक्सपीरियंस कहता है कि उस सिचुएशन में पोता पैनिक में आ जाएगा, रोने लगेगा, डिसोरिएंटेड हो जाएगा और देर सवेर वो अपने दादे को ढूंढने की कोशिश करेगा, उनके पीछे जाने की कोशिश करेगा। और अल्टीमेटली जब दादा और पोता आपस में मिल जाएंगे तो वो अपनी डायरेक्शन में, अपनी डेस्टिनेशन की तरफ, अपने घर की तरफ बढ़ जाएंगे। कहने का भाव इतना ये कि जो छोटा टाइम फ्रेम होता है वो हमेशा बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। अब यहां पर हम देखते हैं कि छोटा और बड़े टाइम फ्रेम से हमारा मतलब क्या है। अगर हम डे टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लेना चाहते हैं तो डे टाइम फ्रेम को हम छोटा टाइम फ्रेम मानेंगे और बड़ा टाइम फ्रेम हम मानेंगे मंथली टाइम फ्रेम को। ये एक एक अंदाजा, एक अपना ट्रेड करने का स्टाइल आप कह सकते हैं, एक अपना कंफर्ट जोन आप कह सकते हैं, जैसे आपको ठीक लगे आप वैसे कह सकते हैं। उसी तरह से फर्ज कीजिए कि कोई 1 घंटे के ऊपर ट्रेड लेता है तो उसके लिए छोटा टाइम फ्रेम हो जाएगा 1 घंटा और बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा 1 दिन और उससे भी बड़ा टाइम फ्रेम हो जाएगा 1 महीना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि 1 घंटे के ऊपर अगर कोई ट्रेड ले रहा है तो 1 घंटे के ऊपर आ गया पोता, 1 दिन के ऊपर आ गया उसके पिताजी मतलब डैडी और 1 महीने के ऊपर आ गया उसके ग्रैंडफादर। इस तरह से आप चीजों को अपने अनुसार समझ करके आगे बढ़ सकते हैं। कहने का भाव इतना है कि जो छोटा टाइम फ्रेम होगा वो बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करेगा। मतलब ये कि अगर ये देखिए, अब चीज को हम कैसे समझते हैं। बैंक निफ्टी को हम डे टाइम फ्रेम के ऊपर देखने की कोशिश करते हैं। ये देखिए, डे टाइम फ्रेम के ऊपर में आपने देखा कि जो ट्रेड है वो बेरिश है, जो ट्रेंड है वो बेरिश है, प्राइस नीचे है और इचिमोको ऊपर। तो कंफर्म हो गया कि जी जो ट्रेड की डायरेक्शन है वो बेरिश होने वाली है। दूसरा, हमने देखा कि क्या हम आज ट्रेड ले सकते हैं? नहीं, क्योंकि प्राइस का क्लोजिंग और इचिमोको के क्लोजिंग के बीच में हमने कंजेशन देख लिया। अगर हम डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लेते हैं तो हमारे लिए बड़ा टाइम फ्रेम क्या होगा? हमारे लिए बड़ा टाइम फ्रेम होगा जी मंथली। हम मंथली टाइम के ऊपर गए। अब मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जब हम गए तो हमने एक चीज देखी कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेड की डायरेक्शन है, जो ट्रेंड है, ट्रेंड तो बुलिश है क्योंकि प्राइस नीचे है और इचिमोको ऊपर है। तो यहां पर अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन खड़ा हो गया कि मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड है वो बुलिश है और वहीं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो ट्रेंड है वो बेरिश है। तो ये अपने आप में कॉन्ट्राडिक्शन है कि मतलब दादा जिसको हम मंथली टाइम फ्रेम कहेंगे वो एक डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब वो कह रहा है कि मैं आगे बढ़ूंगा, और वहीं डेली टाइम फ्रेम के ऊपर जो पोता है, पोता कह रहा है नहीं जी मैं तो दूसरी डायरेक्शन में जाऊंगा। तो आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि जब तक दोनों के दोनों टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड की डायरेक्शन एक लाइन में नहीं हो जाएगी, बात वही कि जब तक पोता और दादा एक ही डायरेक्शन में चलनी शुरू नहीं करेंगे तब तक ये एक कॉन्ट्राडिक्शन है, तब तक हमने ट्रेड नहीं लेना है। वापस आते हैं,
आप ऐसे कह सकते हैं कि हम इसकी शुरुआत करेंगे और चीजों को अगले लेवल पर, अब हम रियल मार्केट में और अपनी एनालिसिस को आगे ले जाएंगे। अब हम शुरुआत करेंगे मंथली टाइम फ्रेम से। सबसे पहले हम ये देखने की कोशिश करेंगे कि क्या मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर कहीं पर हम किसी स्क्रिप्ट में एक क्लियर कंफर्म ट्रेंड फाइंड कर सकते हैं। आइए देखते हैं। ये मेरा वही एफ एंड ओ की लिस्ट, एफ एंड ओ की लिस्ट में ये मेरे स्टॉक्स। हम सबसे पहले एमजीएल से शुरू करते हैं मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर। मंथली टाइम फ्रेम ट्रेड कंफर्म नहीं है, ग्रासिम नहीं है। फटाफट से, आई होप कि 2-3 दिन में हमने इची मोकू पर अपनी नॉलेज को, अपने स्किल को इतना डेवलप कर लिया है कि अब हमें स्क्रीन पर देखते के साथ ही पता चल जाता है कि कंफर्म डायरेक्शन या ट्रेड अभी है या नहीं है। टाटा मोटर में देखिए, टाटा मोटर में क्या हो रहा है, मंथली के ऊपर ट्रेड की जो डायरेक्शन है कंफर्म्ड है ऊपर, पर वहीं आगे रुक जाएगा। आज के क्लोजिंग में इचिमोकू के बीच में प्राइस आ गया, तो मतलब अभी मंथली पे कंफर्म ट्रेंड नहीं है। मैरिको नहीं, नहीं। भारतीय इंडस्ट्रीज में अभी प्राइस कंजेशन के आसपास है, मंथली में रुकेंगे। एबीबी में नहीं, रोबोट में नहीं। वैसे मैंने लास्ट क्लास में आप लोगों को एक छोटा सा होमवर्क दिया था, जिसमें मैंने ये आपसे रिक्वेस्ट की थी कि आप ऐसी कोई स्क्रिप्ट फाइंड करके मुझे देंगे जो मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर हमें क्लियर सिग्नल दे रही होगी। जवाब नहीं मिला। रिक्वेस्ट करता हूँ, दो छोटी छोटी रिक्वेस्ट करता हूँ फिर से। अगर चीज को शुरुआत कर रहे हैं, सीखने की कुछ इच्छा रखते हैं, चीज को सीखना चाहते हैं, तो पहले वीडियो से चीज को देखना शुरू करें, क्योंकि आगे के जो वीडियोस होंगे वो पिछली नॉलेज के ऊपर बेस होंगे, पहली बात। दूसरा, अगर एक अच्छा मन बना ही चुके हैं, चीज को शुरुआत कर रहे हैं सीखने की, तो 2-2 4-4 मिनट का वीडियो ना ही देखें तो ज्यादा बेहतर होगा। वीडियो देखें जब समय हो, तसल्ली हो, पूरा वीडियो देखें, भगा भगा करके ना देखें, चीज को अच्छे से समझें। आइए देखिए, अशोका लेलैंड मंथली टाइम फ्रेम, मतलब हमने पहले बड़ा टाइम फ्रेम पकड़ा। बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर हमारी वही दो इंटरप्रिटेशन। पहली इंटरप्रिटेशन, इचिमोकू ऊपर प्राइस नीचे, ट्रेड की डायरेक्शन बुलिश कंफर्म। दूसरा, क्लोजिंग और इचिमोकू के बीच में प्राइस कंजेशन नहीं है, कंफर्म। अब हम आएंगे डेली टाइम फ्रेम पे। समझिए, अगर आपने डेली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेड लेना है, तो डेली टाइम फ्रेम को हम पोता मानेंगे और दादा मानेंगे मंथली टाइम फ्रेम को, मतलब बड़े टाइम फ्रेम को। दूसरा, हमें यह पता चल गया है कि जो छोटा टाइम फ्रेम होता है वो बड़े टाइम फ्रेम को फॉलो करता है। मतलब जो जो पोता है उसे दादा को फॉलो करना ही पड़ेगा, उनके पीछे जाना ही पड़ेगा, उन्हें ढूंढना ही पड़ेगा, तभी वो घर पहुंच पाएगा, नहीं तो वो घर नहीं पहुंच पाएगा, क्योंकि अभी वो छोटा है, उसे रास्ता ही नहीं पता, वो डिसोरिएंटेड है। आई होप आपको बात समझ आ गई होगी। हाँ ना, जो भी आपका फीडबैक हो प्लीज कमेंट्स में लिखें, कुछ बताएं, क्योंकि यूट्यूब की क्लास कुछ ऐसी चीज होती है कि जब तक आप मुझे सामने से बताएंगे नहीं, तब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि आपको मेरा बताने का तरीका, मेरा बात समझाने का तरीका कैसा लग रहा है, आपको बात समझ आ रही है या नहीं आ रही। बहरहाल, अशोक लेलैंड पर आते हैं। हमने मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड, पहले तो हमने डायरेक्शन कंफर्म कर दी, फिर उसके बाद हमने ट्रेड कंफर्म कर दिया। बिल्कुल कर दिया जी। हम गए जी डेली टाइम फ्रेम पे। अब जी डेली टाइम फ्रेम के ऊपर एक कंफर्मेशन तो हमें मिल गई कि जो डायरेक्शन है वो डायरेक्शन बुलिश है, क्योंकि इचिमोकू ऊपर चल रहा है, प्राइस नीचे चल रहा है। पर क्या हमें, वापस बात, क्या हमें जो कंफर्म ट्रेड लेना है या नहीं लेना वो कंफर्म हो पाया? नहीं हो पाया जी। क्यों? क्लोजिंग और इचिमोकू के बीच में कंजेशन बिल्कुल है जी। ये देखो, 3-4 दिन का कंजेशन है, ये कंजेशन है। इस कंजेशन के कारण अभी ट्रेंड कंफर्म नहीं है। अभी अशोक लेलैंड में हमें लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेना है। क्यों नहीं लेना है? क्योंकि जी यहाँ पर प्राइस का कंजेशन है, अभी मैदान साफ नहीं है, यहाँ पर प्राइस आकर के फंस सकता है, इसलिए अभी हम वेट करेंगे। आगे चलिए। हम स्लो चल रहे हैं, चीजों को रिपीट करते हुए चल रहे हैं, 2-2 4-4 5-5 10-10 बार बोलते हुए चल रहे हैं। इसीलिए कि किसी कारण से अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे हैं, आप बाय डिफॉल्ट इसी वीडियो पर आकर के ही लैंड करे हैं, तो कोशिश मेरी यही होगी कि कोई पुरानी चीज आपसे मिस ना हो जाए। इसीलिए मैं बातों को रिपीट करता चलता हूँ। और दूसरा, अगर आपने देख भी लिए हैं तो चीज आपको रिवाइज हो जाएगी, उसमें भी कोई हर्ज नहीं है। चलिए आगे। अशोक लेलैंड एशियन पेंट्स में नहीं है,
एस्ट्रल नहीं है। फाइंड करता हूँ स्क्रिप्ट, फिर उसके बाद बात शुरू करूंगा। नहीं, ये देखिए मंथली पर प्राइस जो है वो अभी अभी प्राइस बाहर नहीं आया है। देख रहे हैं प्राइस यहीं रुका है, और यहाँ कंजेशन है। बाकी सारी बातें बहुत अच्छी हैं। मंथली पर और फार्मा क्लोजिंग, कोई कंजेशन नहीं है, पर कंजेशन इस जगह पर है। इस हरी लाइन को थोड़ा सा और बाहर आने दीजिए, फिर औरो फार्मा में ट्रेड देखेंगे। अभी फिलहाल औरो फार्मा वेट है। सिस नहीं है, बजाज नहीं है। वीडियो को कोशिश करें तसल्ली से हो, कंफर्टेबल हो, बैठे हो, समय हो। दिन में सिर्फ आधा घंटा आप लगा लीजिए, सिर्फ आधा घंटा, और विश्वास जानिए। माफ कीजिएगा। आइए देखिए, भारत फोर्ज मंथली टाइम फ्रेम। पहला, इचिमोको ऊपर, प्राइस नीचे, ट्रेड डायरेक्शन कंफर्म ऊपर, लॉन्ग का ट्रेड लेना है, बाय करके चलना है। दूसरा, क्लोजिंग इचिमोकू, कहीं प्राइस नहीं, कंफर्म। अब आइए फटाफट से डेली पे, सेम सिचुएशन जो हमने अभी थोड़ी देर पहले एक और दूसरे स्टॉक में देखी। डायरेक्शन कंफर्म्ड है, इचिमोको ऊपर है, प्राइस नीचे है, पर क्या ट्रेड कंफर्म्ड है? नहीं है। क्यों? क्लोजिंग में और इचिमोको के बीच में बहुत कंजेशन है, 4-5 दिन हो गए हैं, प्राइस यहीं फंसा है। प्राइस को ऊपर जाना पड़ेगा, कंजेशन से बाहर निकलना पड़ेगा, उसके बाद ही प्राइस ऊपर भाग पाएगा। जब तक प्राइस इस कंजेशन जोन को नहीं तोड़ेगा, इसे बीट नहीं करेगा, इसको बीट करके आगे नहीं बढ़ेगा, तब तक इसमें लॉन्ग का ट्रेड नहीं है। फिलहाल शांति है। और चलिए, अगर किसी ने लाइव मार्केट में इचीमोकू को लगा करके, या अपनी वैसे ही एनालिसिस में जो मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, किसी ने अपनी एनालिसिस अगर करनी शुरू करी हो, तो प्लीज बताइएगा कि आपको क्या कुछ कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता हुआ नजर आ रहा है। सिप्ला डायरेक्शन कंफर्म्ड, ट्रेड कंफर्म्ड, मंथली ओके, डेली पर आइए। आइए ठीक, ये देखिए सिप्ला भागने की तैयारी में, डायरेक्शन कंफर्म्ड है, ट्रेड कंफर्म नहीं है। आज की क्लोजिंग, 17 तारीख की क्लोजिंग ये है। इचिमोकू ये है, बीच में प्राइस का कंजेशन है। प्राइस को सेम बात है, अगर सिप्ला को ऊपर भागना है तो इस कंजेशन को तोड़ना पड़ेगा, ऊपर आना पड़ेगा, उसके बाद ये ऊपर भागेगा, उससे पहले अभी वेट करना है। इस तरह से हम अपनी एनालिसिस को फटाफट खींचते हुए आगे चलेंगे। एक बार ये एनालिसिस, एक और दो स्टॉक्स हम फाइंड करके कंफर्म कोई चीज बना लें, उसके बाद आपको मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर अपने कुछ और थॉट्स शेयर करूंगा, जिससे आपको शायद मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस की पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर ऐसे समझिए आप, जो दादा पोता वाली हमने बात की, वो बड़ी सरल शब्दों में भी आप उसको समझ सकते हैं, कि जो बच्चा है उसको उसको दिशा निर्देश चाहिए, उसे मार्गदर्शन चाहिए। वो अकेला अपने दम के ऊपर डिसीजन नहीं ले सकता। वो उछल कूद करने की कोशिश करता है, इधर उधर दौड़ने भागने की कोशिश करता है। वो चंचल है, छोटा है, कम अकल है, पर थोड़ी ही देर में उसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, और वो पैनिक कर जाता है, और उसको बाय डिफॉल्ट अपने दादा के पीछे जाना पड़ जाता है। आइए जी, डॉक्टर रेड्डी देख रहे हैं। बड़ा टाइम, मंथली पर एनालिसिस हमने शुरू किया। ऊपर आ गया है, प्राइस नीचे है, प्राइस नीचे, इचिमोको ऊपर, डायरेक्शन कंफर्म्ड, बहुत ही बढ़िया। क्लोजिंग और इचिमोको के बीच में कहीं कोई कंजेशन नहीं, मैदान साफ। मंथली के ऊपर रेड्डी ने हमें कंफर्म सिग्नल दे दिया है कि भैया मैं भागने को तैयार हूं, डेली पर आ जाइए। खेल देखिए आप सिर्फ खेल देखिए यहाँ पे। ये देखिए कि अगर आप मेरी बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कर रहे हैं, तो ये डायरेक्शन देखिए इचिमोकू की। ये इचिमोकू को अगर आप समझते हैं,
तो आप ऐसे बड़े बड़े मूव्स कैप्चर करने के लिए तैयार हो चुके हैं। देखिए कि इचिमोकू ने आपको, बहरहाल पहले अभी बात कर लेते हैं कि इचिमोकू डेली पर तैयार है या नहीं, फिर आपको बताऊंगा कि आप बड़े मूव्स कैसे पकड़ सकते हैं इस छोटी सी चीज से। डायरेक्शन कंफर्म्ड, इचिमोकू ऊपर, प्राइस नीचे, डायरेक्शन ऊपर की है, ट्रेड कंफर्म्ड है, अभी नहीं है। क्लोजिंग, इचिमोको के बीच में ये हल्का सा कंजेशन है, ऊपर लाल लाइन लगा रखी है मैंने। जब तक इस लाल लाइन के ऊपर, जब तक इस कंजेशन के ऊपर प्राइस क्लोज नहीं दे देगा हरी कैंडल से, तब तक हम डॉक्टर रेडी में लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। पर कहना ये चाहते हैं डॉक्टर रेडी में लॉन्ग का ट्रेड किसी भी समय आ सकता है, पर हमारी एनालिसिस, हमारी बातें ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। प्लीज हमारी किसी भी एनालिसिस के बेसिस के ऊपर आपने ट्रेड नहीं लेना है। स्कॉट्स कल बात करी थी, आज देखिए स्कॉट्स ने कमाल दिखा दिया। कल का वीडियो देख लीजिए, एनालिसिस आपको पता चल जाएगा कि हमारी स्कॉट्स के एनालिसिस में कितना दम निकल के आया। कल का वीडियो जरूर देखिएगा, आपको रियल टाइम पता चलेगा कि हम हवा में बात नहीं कर रहे हैं। मंथली डायरेक्शन कंफर्म, ट्रेड एंट्री कंफर्म, डेली, ये देखिए कल का प्राइस यहां पर था, क्लियर सिग्नल आ चुका था। आपको कहा गया कि आपने स्कॉट के जैसे पैटर्न के स्टॉक्स आइडेंटिफाई करने हैं, क्योंकि स्कॉट का हमने आपको आइडेंटिफाई करके दे दिया था। ये देखिए कि कल ही स्कॉट में एक लॉन्ग का ट्रेड आ चुका था और आज के दिन में बाजार 100 पॉइंट गिरा। समझिए बात को, बाजार 100 पॉइंट गिर रहा है पर स्कॉट 85 रुपए चल रहा है। आप आप समझ पा रहे हैं कि आपको क्या चीज मिल रही है, आपको क्या स्किल मिल रहा है, आपके हाथ में क्या चीज लग चुकी है या लगने वाली है। इससे अपने कॉन्फिडेंस को इंक्रीज कीजिए और आगे बढ़िए। कि जो हम कहते हैं कि हम जो 10 में से 2 बार या 3 बार ठीक हो रहे थे, तो हम कॉन्फिडेंट हैं कि इस इचिमोकू की एक लाइन और 2 इंटरप्रिटेशन से हम बहुत ज्यादा नहीं तो अगर हम 2 बार ठीक हो रहे थे तो कम से कम 2.5 बार तो ठीक होना शुरू हो ही जाएंगे। दूसरा, हम स्कॉट जैसी कंपनी में लॉन्ग का ट्रेड लें या ना लें, पर कम से कम शॉर्ट का ट्रेड नहीं लेंगे, ये हमको इस लाइन ने बता दिया। कल ही हमें कंफर्म ट्रेड आ चुका था कि स्कॉट्स में जो क्लोजिंग थी और इचिमोकू यहाँ था, ये क्लोजिंग थी, कंजेशन से ऊपर निकल गया था, कंजेशन से ऊपर मैदान साफ, और आज उसने मैदान साफ का एग्जाम्पल दे दिया कि आज स्कॉट 85 रुपए चल गया। यही इंटरप्रिटेशन मैं आपको बताना चाहता हूं। स्कॉट जैसे ही और स्टॉक आइडेंटिफाई करने की कोशिश करते हैं ताकि कल देख पाए कि उनका क्या हाल रहता है। वापस 100 बार बोलूंगा, 1000 बार, लाख बार बोलूंगा, मैं सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं, मेरी तरफ से कोई ट्रेड रिकमेंडेशन नहीं है। चार्ट है, कंपनियों के नाम है, मुझे नाम लेने पड़ रहे हैं, पर आपने कोई भी ट्रेड लेने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड मेंबर की बात को सुनना है, समझना है। पूरी दुनिया में आपने किसी पर भी रिलाय नहीं करना है। आगे आइए। एक्साइड, डायरेक्शन ओके, मंथली पर ओके, डेली पर देखिए ओके नहीं। कारण, सीधा सीधा कारण कमेंट्स में बताइए। आज का क्लोजिंग इचिमोकू, बीच में कंजेशन है, ये कंजेशन, ये कंजेशन, ये प्राइस आकर के फंस रहा है। जब तक प्राइस आपका इस कैंडल के ऊपर, मतलब इस विक के ऊपर, मतलब इस टॉप के ऊपर क्लोजिंग नहीं दे देगा, जब तक इस कंजेशन फ्री जोन से प्राइस बाहर नहीं निकल जाएगा, तब तक आपको लॉन्ग का ट्रेड एक्साइड में नहीं लेना है, नहीं बनाना है। अभी मार्केट साइडवेज है हमारे हिसाब से, एक्साइड में ट्रेड नहीं है। आगे आइए और ढूंढते हैं फटाफट से कुछ काम का मिल जाए। जीएमआर मंथली ओके, डेली देख लेते हैं 1 मिनट लगा के। थोड़ा सा वेट करेंगे, थोड़ा सा वेट इसलिए, ये क्लोजिंग है, ये इचिमोकू का थोड़ा सा कंजेशन रह गया है, माफ कीजिएगा। इस प्राइस पॉइंट 55 रुपए 20 पैसे के ऊपर जब तक जीएमआर इंफ्रा क्लोज नहीं दे देगा डेली पे, तब तक इसमें लॉन्ग का ट्रेड नहीं है, क्योंकि अभी प्राइस थोड़ा सा कंजेशन जोन में है। ऊपर आने दीजिए, फिर इसके अंदर लॉन्ग का ट्रेड देख सकते हैं। कंफर्म ट्रेड फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूं मंथली पे। मंथली टाइम फ्रेम को क्यों पकड़ा? क्योंकि हमने सीधा बड़े ही टाइम फ्रेम को पकड़ लिया। अगर हमें मंथली पर कंफर्म सिग्नल मिलेगा तो फिर हम छोटे टाइम फ्रेम पर आकर के अपने एंट्री को देख सकते हैं। पहले हम मंथली और बड़े टाइम फ्रेम पर ही चले गए इस कोशिश में
कि हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर देख लें कि वहां पर मैदान साफ है या नहीं है। अगर बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर ही मैदान साफ नहीं है तो छोटे टाइम फ्रेम के ऊपर कभी भी नहीं होगा। बड़े टाइम पर काम करने का यही फायदा है। कोई भी स्क्रिप्ट हो, कभी भी काम करना हो, मंथली का चार्ट लगाओ, सबसे पहले मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर ट्रेंड को कंफर्म करो। ट्रेंड कंफर्म करो, ट्रेड कंफर्म करो, फिर उसके बाद छोटे टाइम फ्रेम पर आओ। मंथली से शुरुआत करो, मंथली के बाद डेली पर आओ, डेली के बाद आवरली पर आओ, आवरली के बाद फिर 15 मिनट और 5 मिनट पर आओ। यही ट्रेड करने का तरीका है। आईडीएफसी में देख लीजिए, ट्रेड वैसे होगा नहीं, पर स्टिल फटाफट से आ गया है चार्ट, तो देख लेते हैं। मंथली डायरेक्शन कंफर्म, ट्रेड कंफर्म, डेली पर आइए। देखिए प्राइस पिछले, भैया 1 अगस्त से लेकर के 17 दिन हो रहे हैं, एक ही लाइन में प्राइस चलता जा रहा है। प्राइस कंसोलिडेट कर रहा है और सिर्फ कंसोलिडेट कर रहा है। और आप विश्वास जानिए, ये जिस दिन इस कंजेशन जोन से बाहर बस्ट करेगा, ये प्राइस यहाँ जाएगा। ऐसा हमारी एनालिसिस है। ऑब्जर्व करते हैं। और सब साथ साथ रोज वीडियो देखते रहिए, नॉलेज को एनहेंस करते रहिए। पुराने वीडियोस जरूर देखिए, उसी के बेसिस पे आगे की नॉलेज बनेगी। सर मैंने कहा हम लिस्ट के शायद एंड के आसपास पहुंच रहे होंगे, देखते हैं अभी कहाँ पहुंच रहे हैं। मैं और कुछ एक आध दो अपॉर्चुनिटीज फाइंड करने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर कोई अच्छी चीज दिख जाती है मंथली पे, तो हम उसको डेली पर भी समझ लेंगे। प्लीज कमेंट्स में जरूर बताएं, रिक्वेस्ट है मेरी, कि आपको मेरी कौन सी बात समझ नहीं आ रही। मैं वहां पर ही इमिजिएटली रुकना चाहूंगा और कोशिश करूंगा कि मैं उसको इलेबोरेट करूं, बड़ी तसल्ली से, प्यार से फिर से समझाने की कोशिश करूं। क्योंकि जल्दबाजी में मैं आगे निकल गया और आपको बात समझ नहीं आई, तो टाइम वेस्ट हो जाएगा सारा का सारा, मजा नहीं आएगा। लुपिन में नहीं है ट्रेड, क्यों बता देता हूँ आपको 1 मिनट के लिए। लुपिन में ट्रेड इसलिए नहीं है, देखिए यहाँ पर आप कह सकते हैं इसलिए ट्रेड नहीं है क्योंकि जब हम इसके 26 पीरियड पहले जाएंगे ना, ये महीने की कैंडल है, 26 पीरियड पहले, मतलब ये 26 महीने पहले प्राइस को जब रिप्रेजेंट करेगा ना, तो जो इचिमोकू है ना, वो अभी फंसा हुआ है कंजेशन में। इचिमोकू को बाहर आने दीजिए, उसके बाद देखेंगे, ये कारण है। अभी लुपिन में ट्रेड मंथली टाइम फ्रेम पे अभी कंफर्म सिग्नल नहीं है। वापस बोलता हूँ, शुरुआत हमेशा मंथली, मंथली से शुरू करो। अगर पोजिशनल ट्रेडर हो, मंथली से शुरू करो, डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्म सिग्नल मिलता है, ट्रेड लो। इंट्राडे ट्रेडर हो, दोबारा बोलता हूँ धीरे धीरे, आप कहते हो कि जी आप पोजिशनल ट्रेडर हो, आपको डिलीवरी लेना पसंद है, आप डे टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हो, आप इंट्राडे नहीं करते, आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर काम करना चाहते हो। एक चीज बताता हूँ, मंथली टाइम फ्रेम के ऊपर अपनी एनालिसिस शुरू करो। मंथली पर कंफर्म ट्रेड सिग्नल मिल जाए, फिर डेली पर जाओ। डेली पर कंफर्म सिग्नल मिल जाए, उसको अपनी कॉपी में नोट कर लो। ट्रेड नहीं लेना है, बिल्कुल नहीं लेना है, कोई जल्दबाजी नहीं मचानी है। कम से कम 3 महीने 6 महीने सिर्फ पेपर ट्रेडिंग करनी है। नोट करना है, कागज पेन ले करके आराम से बैठ करके ऑब्जर्व करना है कि जो चीज बताई जा रही है क्या वो रियल मार्केट में काम भी कर रही है या सब बकवासबाजी है। ठीक है जी, आ जाओ जी, एमआरएफ को देख लो। ऊपर डायरेक्शन कंफर्म्ड, ट्रेड कंफर्म्ड, क्योंकि कंजेशन बीच में नहीं है। मंथली पे ओके, डेली पे आ जाओ। आप कहते हो कि जी एमआरएफ में आपको डिलीवरी उठानी है, हम कहते हैं एमआरएफ में जरूर डिलीवरी उठाओ। आप आओ मंथली पे चेक करो, मंथली पे आपने देखा कि भैया मंथली पे तो सिग्नल कंफर्म मिल गया, अब डेली पे आ जाओ। जब आप डेली पे गए तो आपने देखा नहीं भाई, डायरेक्शन तो कंफर्म दिखा रहा है, इचिमोकू ऊपर है, प्राइस नीचे है, पर क्या ट्रेड कंफर्म दिखा रहा है अभी? नहीं। क्यों? क्लोजिंग और इचिमोकू के बीच में इतना बड़ा अभी प्राइस का कंजेशन है, प्राइस ऊपर नीचे घूम रहा है। जब तक ये कंजेशन फ्री जोन को ब्रीच नहीं कर देगा, उसको तोड़ करके आगे नहीं निकल जाएगा, तब तक आप एमआरएफ में लॉन्ग का ट्रेड ना लीजिए, ऐसा मेरा सजेशन। आगे मुथूट में क्या है? महिंद्रा एंड महिंद्रा जो है वो बिल्कुल कंजेशन फ्री अभी नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है कंजेशन फ्री? देखिए इतना एक्सपेंड करके बताऊंगा और आपको तुरंत बात समझ आएगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। ये देखिए मंथली इचिमोकू आज का सबसे जल्दबाजी मचाई। पहले ट्रेड की डायरेक्शन,
ऊपर प्राइस नीचे, लॉन्ग का ट्रेड। दूसरा, क्लोजिंग, इचिमोकू के बीच में कंजेशन है, कंजेशन देखिए कैसे कंजेशन है, देखिए आपको तुरंत बात समझ आएगी। ये क्लोजिंग है, बिल्कुल है। तो ये जो बीच में छोटा सा विक का रीजन है ना, जब तक इस लाल लाइन के ऊपर महिंद्रा एंड महिंद्रा का फ्यूचर क्लोज ना दे दे, तब तक हम इसमें लॉन्ग का ट्रेड नहीं लेंगे। आप देखिएगा, जब मैं इसको डेली टाइम फ्रेम पर जाऊंगा तो आप देखेंगे प्राइस वहीं रुक रहा है जहां पर लाल लाइन लगा रखी है। इसका कुछ मतलब है, इसका सीधा सीधा मतलब है कि जितनी बार भी प्राइस इस जोन में जाता है, वहीं से उसको रिजेक्ट कर दिया जाता है, वहीं से उसको तोड़ दिया जाता है। इसका मतलब है यहाँ पर एक हिडन, एक अदृश्य सेलर बैठा हुआ है। इसका मतलब है ये एक रेजिस्टेंस का, एक सेल का जोन है। इसीलिए अगर लॉन्ग की एंट्री लेनी है, बाय की एंट्री लेनी है, तो एक बार प्राइस को इस लाल लाइन के ऊपर हरे कैंडल से क्लोज देना होगा। जिस दिन दे देगा, उस दिन महिंद्रा एंड महिंद्रा में लॉन्ग का ट्रेड बन जाएगा। आइए आगे चलते हैं। एम में भी कुछ नहीं मिला जी। ये एनालिसिस काफी हद तक हम कल कर चुके हैं। आज हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर 5 से 10 मिनट और बात करना चाहते हैं। बस एक सिर्फ 5-10 मिनट लगा करके मैं कोई स्क्रिप्ट आइडेंटिफाई कर दूं, उस पर हम 5 मिनट बात कर लें। अगर कोई मिलती है तो, नहीं मिलती कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस के ऊपर छोटा सा एक डिस्कशन, एक दो चीजें आपके साथ में शेयर करना चाहता हूं, वो करूंगा। आपको और क्लैरिटी देने की कोशिश करूंगा कि ये मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस एक्चुअली में भला क्या है, और ये हमारे कैसे काम कर सकती है, और ये क्यों काम करती भी है। ये रियल लाइफ में, ये हमारी रियल लाइफ में भी काम करती है, ये हमारी स्टॉक मार्केट में भी बहुत बेहतर तरीके से काम करती है। आइए भैया देखिए कितनी मजेदार चीज है। कंफर्म ट्रेड मिल गया नीचे की तरफ का, ये देखो। यूपीएल, यूपीएल फ्यूचर मंथली, सबसे पहले इचिमोकू नीचे आ गया, प्राइस ऊपर रह गया। इसका मतलब है ट्रेड की जो डायरेक्शन है कंफर्म हो गई कि प्राइस ने नीचे जाना है। दूसरा, जो आज का क्लोजिंग है और जो इचिमोकू है, उसके बीच में आपको कहीं पर भी प्राइस दिख रहा है? नहीं दिख रहा। इसका मतलब है कि मैदान अब नीचे की तरफ साफ है। यूपीएल बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर मंथली दादाजी ने ये कह दिया है कि भैया मैं नीचे जाऊंगा। अब पोते को देखते हैं, एक दिन के टाइम फ्रेम को। क्या पोता भी अपने दादाजी के साथ अलाइंड है? क्या पोता भी नीचे जाना चाहता है, या पोता अभी फंसा है कहीं और? आइए ये देखिए, पोता अभी हल्का सा कहीं फंसा है। कैसे फंसा है, ये देखिए। वैसे आप ये ट्रेंड ऑलरेडी देख रहे हैं, इतने भयंकर तरीके से यूपीएल गिर रहा है, बट स्टिल हम फ्रेश यूपीएल में शॉर्ट की एंट्री बनाने के लिए एक दिन का वेट करेंगे। वो क्यों करेंगे, उसका कारण यहां दिखाता हूं। पहले डायरेक्शन कंफर्म हो गई। सबसे पहले कैसे कंफर्म हुई जी कि इचिमोकू नीचे या प्राइस ऊपर रह गया, तो ये तो कंफर्म हो गया कि जी मार्केट ने नीचे जाना है। दूसरा, आज के क्लोजिंग में और इचिमोकू की रिप्रेजेंटेशन के बीच में क्या कंजेशन है, ये देखिए। कल के दिन का ही कंजेशन है। ये जो विक है, अब आप इसको और अगर एक्सपेंड करके देखेंगे ना, तो आपको एक हल्की सी लाल लाइन नजर आएगी परफोरेटेड। वो लाल लाइन कुछ नहीं है, आज का क्लोजिंग और इचिमोकू के बीच में एक लाल लाइन बाय डिफॉल्ट ट्रेडिंग व्यू के ऊपर डली हुई आ रही है। अब इस देखिए, इस हल्की सी लाल लाइन के कहीं प्राइस इसको बीच में से ब्रीच कर रहा है, कर रहा है जी। ये कल की 16 तारीख की कैंडल ने इसको यहाँ पर ब्रीच कर दिया है। अभी यहाँ पर फ्रेश एंट्री यूपीएल में अलाउड नहीं है, अभी हमें वेट करना है। यूपीएल का एनालिसिस हो गया, अभी फिलहाल वेट। हमने सारे के सारे स्टॉक्स देखने की कोशिश की। हमको फिलहाल और कहीं पर भी इमीडिएट बेसिस पे कोई और बहुत बढ़िया फ्रेश एंट्री फिलहाल नजर नहीं आई। सिर्फ हम आ जाते हैं उसी पर, इस स्कॉट्स वाले पे। स्कॉट्स, ये ट्रेड हमारा कंफर्म था। देखिए, मंथली कंफर्म, डेली कंफर्म। आप और नीचे जाना चाहते हैं, आप कहते हैं आप 1 आवर पर ट्रेड करेंगे। 1 आवर पर देखिए, खेल देखिए। अब आप 1 आवर पर, पता है आपको ये कंफर्म सिग्नल कहाँ मिल गया होगा?
दिखाता हूँ। ये आपको कंफर्म सिग्नल मिल गया होगा इस लाल लाइन के बाद। उसको मैं कर देता हूँ लाल। ये इचिमोकू 26 पीरियड पहले यहाँ से काउंट कर लीजिएगा, प्राइस यहीं कहीं है। ये आपको आज के दिन में 16, कल के दिन में कंफर्म मिल गया है। प्राइस इचिमोकू के ऊपर आ गया। मैं 1 आवर टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ इस कॉर्ड्स में। और उसके बाद प्राइस ने ऊपर की जो छलांग लगाई है वो आप देख सकते हैं। और ऐसा सिर्फ हम ऐसे इसलिए कर पाए कि हमने सबसे पहले, लाल लाइन को हटा देता हूँ, बड़े टाइम फ्रेम को हमने सबसे पहले दादाजी से पूछा कि बताओ जी कहाँ जाओगे। दादाजी ने कहा मैदान साफ है, मैं ऊपर जाऊंगा। ओके। उसके बाद हमने डैडी से पूछा कि बताओ जी कहाँ जाओगे। डैडी ने हमको कल शाम को ही कंफर्म कर दिया, 16 तारीख को, कि भैया मैदान साफ है। ये आज की कैंडल है, छोड़ दीजिए, तो आज बनी है। 16 तारीख की कैंडल, डैडी ने कल शाम को 3:30 कंफर्म कर दिया, भैया मैदान साफ, मैं ऊपर जाऊंगा। आज के दिन में डैड ने ऊपर का रुख कर लिया। और अगर नीचे देखें और नीचे के टाइम फ्रेम पर चले जाएं, पोते तक चले जाएं, तो पोते भाई साहब ने तो पहले ही स्पीड पकड़ रखी है। उसने तो 1 आध 2 दिन पहले में ही फुल स्पीड चल रहा है और डायरेक्शन कंफर्म्ड है, ट्रेड ऊपर निकल चुका है। अब ये दादा, दादे के नीचे उनका बेटा, बेटे के नीचे उनका पोता, बताने का एक तरीका था, चीज को समझाने का तरीका था। मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर मैं 5 7 10 मिनट आपके और दूंगा। फटाफट से बताऊंगा कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस चीज क्या है, कैसे काम करती है और क्यों काम करती है। आप उसको एक रियल लाइफ एग्जांपल से फिर से समझिए। फर्ज कीजिए कि आपके जीवन में आपका कोई बड़ा भाई है, पिताजी हैं, कोई गुरु है, कोई बड़ा मित्र है। ठीक है जी। मान लीजिए, जिनको भी आप अपने जीवन में कुछ मानते हैं, मान लीजिए, सिर्फ स्टोरी में मेरे साथ रहिए और ध्यान कीजिए। और जो काम आप करते हैं, वो जो जिनका आप ध्यान कर रहे हैं वो भी सेम टू सेम काम करते हैं। अगर आप प्रॉपर्टी का काम करते हैं तो वो सामने वाले भी प्रॉपर्टी का काम करते हैं। अगर आप कोई ग्रोसरी शॉप रन करते हैं तो आपसे बड़े लेवल की ग्रोसरी शॉप वो करते हैं। वो आपसे बिजनेस के क्वांटम में भी आपसे ज्यादा काम करते हैं, अकल भी आपसे ज्यादा रखते हैं, उम्र भी आपसे ज्यादा रखते हैं, समझदारी भी आपसे ज्यादा रखते हैं। आप सिर्फ 1 मिनट के लिए ये मान लीजिए, आप ये मान लीजिए कि आपके वो पिताजी हैं, आपके बड़े भाई हैं, आपके कुछ बड़े हैं, गुरु हैं, भगवान है, आप जो ठीक समझे वो मान लीजिए। आई होप आप बात समझ गए। काम आप दोनों सेम करते हैं। कि अगर आप कपड़े का काम करते हैं तो उनका कपड़े का बड़ा शोरूम है। अगर आप मिल्क वेंडर हैं, कोई दूध की डेयरी है, तो उनका, फर्ज कर लीजिए कि उनका फार्म हाउस है और बड़े लेवल का काम है। आपका कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का छोटा मोटा गली मोहल्ले में अगर कोई आउटलेट है तो उनका बड़ा एक इलेक्ट्रॉनिक्स का शोरूम है। व्यापार आपका सेम है, उनका क्वांटम ज्यादा है, उनके पास अकल ज्यादा है, पैसा ज्यादा है और समझदारी भी ज्यादा है। अब कहना मैं क्या चाहता हूं, आप ट्रेड करते हैं और ट्रेड में किसी ऐसी जगह पर आकर के आप फंस जाते हैं जब आपको मार्गदर्शन की, जब आपको कंसल्टेशन की, जब आपको निस्वार्थ करेक्ट एडवाइस की जरूरत है बिजनेस से रिलेटेड। खुद सोच लीजिए कि आप किससे बात करेंगे। और वो जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं वो आपको प्यार भी बहुत करते हैं, सम्मान भी आपको बहुत देते हैं और निस्वार्थ आपको वो सब कुछ बताना चाहते हैं। कहीं कोई मतभेद, कहीं कोई मनमुटाव है ही नहीं। खुद सोच करके देख लीजिए कि 100% मैं कॉन्फिडेंट हूं कि 1 मिनट लगाएंगे अगर आप जीवन में किसी ऐसी जगह पर आकर के फंस जाएंगे जहां पर आपको जरूरत है बड़े भाई की, पिताजी की, गुरु की, जिनका मैं जिक्र कर रहा हूं। आपको कोई एडवाइस कंसल्टेशन चाहिए, आप सारे काम छोड़ करके सबसे पहले उन्हें फोन लगाएंगे या उनके पास जाकर के बात करेंगे। और बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपसे निस्वार्थ प्यार करते हैं, तो वो भी 2 मिनट लगाएंगे और आपको करेक्ट एडवाइस देंगे। आई होप आप मेरे साथ होंगे। प्लीज कमेंट में लिख करके बताएं अगर आप मेरे साथ हैं तो भी और नहीं है तो भी। अब ये जो आपके साथ ऐसी स्थिति हुई कि आप कहीं आकर के फंस गए और आपको किसी की कंसल्टेशन लेने की जरूरत पड़ी और बाय चांस आपको कंसल्टेशन लेने अपने उस परमपिता परमेश्वर के पास ही जाना पड़ा जो आपको प्यार करते हैं, तो आप खुद सोच करके बताइए कि जो सामने से कंसल्टेशन चल करके आएगी वो आपके फेवर में होगी या नहीं होगी। बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो आपके फेवर में होगी। इस पर भी कमेंट जरूर कीजिएगा। ये बात जो मैंने आपको बताई ये वैसे भी जीवन में आपके बहुत काम आएगी, हम सब के काम आएगी, कि अगर हम अपने जीवन में कहीं एक ऐसे मकाम पर आकर के फंस जाएं जहां पर हमें मार्गदर्शन की जरूरत हो। क्योंकि सारे के सारे डिसीजन हम नहीं ले सकते, सारी की सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं हो सकती। हमें भी कोई बड़ा चाहिए, समझदार चाहिए, वो चाहिए जो हमसे निस्वार्थ प्रेम करता हो, हमें जज ना करता हो।
हम कहीं फंस जाए तो तुरंत उसके पास जाएं, वो हमारी बात सुने और हमारा मार्गदर्शन करे। लाइफ में एक्सेप्टेबल हमें चाहिए। स्टॉक मार्केट में भी यही है कि अगर आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर, आइए स्कॉट से देखते हैं, 1 मिनट में बात समझ आ जाएगी आपको। आप डेली टाइम फ्रेम के ऊपर आप देखते हैं कि डेली टाइम फ्रेम के ऊपर भाई स्कॉट में ट्रेड बनता है। क्यों बनता है लॉन्ग का? क्योंकि जी इचिमोकू ऊपर, पहले तो डायरेक्शन पकड़ी, इचिमोकू ऊपर प्राइस नीचे, भैया लॉन्ग का ट्रेड। दूसरा, आज की क्लोजिंग में और इचिमोकू की क्लोजिंग में क्या कोई कंजेशन? कोई कंजेशन नहीं, ट्रेड बन गया। पर आपको डर लगता है यार मैं ट्रेड लूं, ट्रेड लेने के बाद अगर ये ट्रेड उल्टा पड़ गया तो, अगर मैं कहीं आकर के फंस गया तो, कहीं बाजार ऊपर जाने के बजाय एकदम से धोखा दे दे और नीचे निकल जाए तो मैं कहां तक लॉस बर्दाश्त करूंगा? काश कोई ऐसा मुझे मिल जाए जो मुझे ये बता दे यार कि हाँ, जो तेरा ये एनालिसिस है, जो ये तेरा प्रिडिक्शन है, वो प्रिडिक्शन मेरा भी है। और मैं, तू जानता ही है तेरे से बड़ा हूं, अकल तेरे से ज्यादा रखता हूं, इस बाजार में तेरे से ज्यादा समय से हूं। उसके लिए हम क्या करेंगे? उसके लिए हम इमीडिएटली अपने बड़े भाई के पास, अपने उस मार्गदर्शक के पास जाएंगे और उससे पूछेंगे कि भैया बताओ आपका एनालिसिस क्या है। तो जो एक दिन का ट्रेडर है, डे टाइम फ्रेम पर काम करता है, उसके लिए उसका बड़ा भाई कौन? उसके लिए उसका बड़ा भाई मंथली टाइम फ्रेम। बात वही दादा पोते वाली कि अगर दादा मंथली टाइम फ्रेम है तो पोता डेली टाइम फ्रेम है। बात आप बहरहाल समझ गए। चलिए फटाफट से इसके ऊपर आते हैं। आपने अपने बड़े भाई से पूछा, मंथली टाइम फ्रेम से पूछा कि भैया बताओ, मेरी एनालिसिस कहती है कि स्कॉट्स ने ऊपर जाना है, आपकी एनालिसिस क्या कहती है? आपने देखा मंथली टाइम फ्रेम पर भी भाई साहब की एनालिसिस वही कहती है कि डायरेक्शन भी कंफर्म्ड है, ट्रेड भी कंफर्म्ड है। अब आपको कॉन्फिडेंस मल्टीफोल्ड हो गया, बढ़ गया। आप जो घबरा रहे थे, हेजिटेट कर रहे थे, झिझक रहे थे कि आपको नहीं पता था कि जो आप ट्रेड लेने वाले हैं वो ट्रेड आपके फेवर में जाएगा या नहीं। हालांकि किसी को भी नहीं पता कि फेवर में जाएगा नहीं, क्योंकि काम सिर्फ तुक्का लगाना है। और हम ये सारी की सारी एक्सरसाइज कर रहे हैं सिर्फ अपने तुक्के की प्रोबेबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए। आपने बड़े भाई से पूछा, बड़े भाई ने साथ का साथ कंफर्म कर दिया, भाई चिंता नहीं है, मैं भी स्कॉट्स में, जो तेरी एनालिसिस है मेरी एनालिसिस भी वही है, मैं भी स्कॉट्स में लॉन्ग का ट्रेड बना करके बैठा हूं। मैं भी यही समझता हूं कि स्कॉट्स में पोजीशन लॉन्ग की बनती है। आपने कहा लगाओ ठप्पा, हो गया कंफर्म, मेरा भी कंफर्म्ड हो गया, भाई साहब का भी कंफर्म्ड हो गया। अब कोई चिंता फिक्र नहीं है, मैं स्कॉट्स में लॉन्ग का ट्रेड ले सकता हूं। यही है मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, कि आप जिस भी टाइम फ्रेम के ऊपर काम करते हैं, आप अपना व्यू बनाइए और व्यू बनाने के बाद आप बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर जाकर के उसको चेक कीजिए, क्या जो आप सोच रहे हैं बड़ा टाइम फ्रेम भी वही सोच रहा है। जहां पर विरोधाभास लगे, जहां पर आपको लगे कि आपकी एनालिसिस करेक्ट है पर आपके बड़े भाई की एनालिसिस कुछ और कह रही है, वहीं पर ही रुक जाइए, ट्रेड नहीं लेना है। सोच करके देखिए, अगर आप बड़े की बात नहीं मानेंगे तो होगा वही, रास्ता बड़े ने ही दिखाना है। छोटा बच्चा पार्क में गुम जाएगा, एक्साइटमेंट के लिए थोड़ी देर इधर उधर भाग सकता है, पर वो डिसोरिएंटेड हो जाएगा, पैनिक करेगा, रोएगा, चीखेगा, चिल्लाएगा, अल्टीमेटली उसे अपने दादा को ढूंढना पड़ेगा और दादा के पास जाना पड़ेगा, तो ही वो दोनों घर पहुंच पाएंगे। आई होप कि मैं आपको अपनी बात समझा पाया। अब एक्सरसाइज आपके लिए, आइडेंटिफाई कीजिए, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे हैं, कभी भी देखते हैं, आइडेंटिफाई कीजिए कोई भी स्क्रिप्ट। बीएससी में 5,000 के आसपास स्टॉक्स होंगे, एनएससी में 1600-1700 के आसपास स्टॉक्स होंगे। मैं आपको पूरी छूट देता हूं, मैदान देता हूं, स्क्रिप्ट फाइंड कीजिए। कोई ऐसी स्क्रिप्ट फाइंड आप मुझे करके दिखाइए, एक स्क्रिप्ट फाइंड करके दिखाइए कि जहां पर आपको डेली टाइम फ्रेम के ऊपर कंफर्म ट्रेड हो और फिर उसके बड़े टाइम फ्रेम के ऊपर, मतलब आप ये मान करके चलिए कि आप डे एंड के ट्रेडर हैं, आप डेली टाइम फ्रेम पर पोजीशन बनाते हैं, 3:15 बजे डिलीवरी लेते हैं। आपने कोई एक स्क्रिप्ट में ट्रेड आइडेंटिफाई कर लीजिए। अब उसकी कंफर्मेशन आप मंथली टाइम फ्रेम से कंफर्म करके बताइए, डिटेल कमेंट्स में लिखिए, मुझे आपके जवाब का इंतजार रहेगा। जो आप मुझे बताएंगे हम उसको एनालाइज करेंगे और साथ का साथ आपको जवाब देने की कोशिश करेंगे। इससे दो फायदे होंगे, आपको बात समझ आएगी और दूसरा, आप खुद अपने पैरों पर खड़े हो जाएंगे। आप अपने लाइफ के, स्टॉक मार्केट के लर्निंग स्किल में एक क्लास आगे बढ़ जाएंगे। समझता हूं कि
आज के लिए काफी हो गया है। मैं आपको इचिमोकू पर कुछ अपनी बात और बता पाया जो हम 2-3 दिन से करने की कोशिश कर रहे हैं। फिर मैं मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस पर भी आपको अपनी तरफ से जो मैं मल्टी टाइम फ्रेम पर जानता था, समझता था, वो मैंने आपको बताने की कोशिश की इस विश्वास के साथ कि आपको बात कुछ समझ आई होगी। रिक्वेस्ट करूंगा, वही सेम रिक्वेस्ट कि आप ठीक समझें। अगर आपको लगे कि मैं कुछ एफर्ट लगा रहा हूँ, कुछ काम की बात कर रहा हूँ, आप ठीक समझें तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा, अगर आपको लगे कि ये इन्फॉर्मेशन किसी और के काम आ सकती है तो प्लीज आप उसे फॉरवर्ड कर दीजिए। शायद हो सकता है कि कोई और आदमी भी, कोई और सज्जन भी हमारी इस इन्फॉर्मेशन से अपना स्किल डेवलप कर ले। वाणी को देता हूँ विश्राम, लेता हूँ आपसे आज्ञा। साथ में करूंगा वादा कि सब ठीक ठाक रहा तो जल्द मिलूंगा, फिर से कोई सेंसिबल बात करूंगा, चीजों को सीखने सिखाने की कोशिश करूंगा। और परमपिता परमेश्वर से हाथ जोड़ करके यही विनम्र निवेदन करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि हमें किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी लाइफ के मोमेंट पे घमंड नहीं आना चाहिए, एरोगेंस नहीं आना चाहिए। हम सिर्फ ये कहते हैं कि स्टॉक मार्केट सर्वोपरि है, स्टॉक मार्केट भगवान है, हमें कुछ नहीं पता। हम सिर्फ हाथ जोड़ करके क्लास में बैठे हैं, सारी जिंदगी के हम स्टूडेंट्स हैं। हम किसी को कुछ नहीं सिखा सकते। फर्क सिर्फ इतना है कि मैंने लॉसेस दे करके 4-6 चीजें सीख ली हैं, तो मेरा मन करता है कि मैं जनता को वो बता दूं। मैं दूर दूर तक कोई टीचर नहीं हूँ, टीचर बनने का मेरा कोई सपना नहीं है। मैं स्टॉक मार्केट का स्टूडेंट हूँ, सारी जिंदगी स्टूडेंट ही रहना चाहता हूँ। इससे ज्यादा मेरी कोई इंटेंशन नहीं है। मेरी कोई भी बात, मेरे कोई भी शब्द, अगर आपको किसी को भी कहीं पर भी आकर के अगर मेरे शब्द से कोई चीज बुरी लग गई हो तो मैं हाथ जोड़ करके आपसे माफी मांगता हूं। आप मुझे छोटा बच्चा, छोटा भाई समझ करके साथ साथ माफ करते चलें, ऐसी मेरी आपसे प्रार्थना है। धन्यवाद। प्लीज अपना ख्याल रखिएगा और पैसे बचाइएगा, क्योंकि पैसा बचेगा तभी पैसा बनेगा। प्लीज टेक केयर। गुड नाइट। बाय बाय।